वेलकम स्टूडेंट्स। देखिए, अब मैं आज आप लोगों को बताऊंगा वर्क डन इन मूविंग ए बॉडी डाउन द इंक्लाइन प्लेन। ये एक हॉरिजेंटल सरफेस है, ठीक है, और ये एक इंक्लाइंड प्लेन है। इस प्लेन पर ये बॉडी जिसका मास m है, ये जो देख रहे हो आप ब्लॉक, ये ब्लॉक इस इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर नीचे की तरफ को मूव कर रही है। बात समझ में आ रही है? तो जब ये ब्लॉक नीचे की तरफ को मूव कर रही है तो वर्क डन क्या बनेगा, ये हमें अभी देखना है। समझ में आ रही है बात? तो अब देखिए, इसको कैसे देखेंगे। ये ब्लॉक है, तो ब्लॉक का मास मतलब वेट नीचे की तरफ को काम कर रहा है mg वेट जो है वो नीचे की तरफ को काम कर रहा है, ठीक है ना। तो इसको मतलब रिजॉल्व कर दीजिए, दो भागों में बांट दीजिए। एक तो हो गया mg कॉस थीटा, जिसके साथ में थीटा है वो हो गया mg कॉस थीटा, और जिसके साथ में थीटा नहीं है वो हो गया mg साइन थीटा, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है? अब देखिए, ये जो mg cos थीटा है, इसको इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लग रहा है, इसे कहते हैं नॉर्मल रिएक्शन R। मतलब ये mg cos थीटा का इक्वल एंड अपोजिट फोर्स, रिएक्शन फोर्स बैलेंस कर रहा है ये R, ठीक है ना। और ये P फोर्स जो है वो नीचे की तरफ को काम कर रहा है, इसको बैलेंस कर रहा है अपोजिट में एक फ्रिक्शन फोर्स। चूँकि ब्लॉक नीचे की तरफ को जा रही है ना, तो काइनेटिक फ्रिक्शन इसके अपोजिट डायरेक्शन में लगती है, ठीक है। और यहाँ पर ये कोई फोर्स नहीं है, ये लाइन जो देख रहे हैं ये कोई फोर्स नहीं है। तो आप देखिए mg cos थीटा ये भी इसी डायरेक्शन में ही है, और ब्लॉक के ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो इसी p भी इसी डायरेक्शन में, दोनों सेम डायरेक्शन में। मतलब mg cos थीटा और p दोनों सेम डायरेक्शन में, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है? तो फिगर समझ में आ गया होगा। अब हम लोग एक्सप्रेशन की तरफ को बढ़ते हैं। तो इस एक्सप्रेशन में देखिए, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग वेट को रिजॉल्व कर रहे हैं वही mg cos थीटा से, जिसको बैलेंस कर रहा है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। R इक्वल टू mg cos थीटा हो गया, ठीक है ना। और उसके बाद फिर यहाँ पे mg साइन थीटा है जो कि नीचे की तरफ को जा रही थी, तो फ्रिक्शन फोर्स ऊपर की तरफ को लग रहा है। mg साइन थीटा से यदि नीचे ब्लॉक नीचे की तरफ को आ रही है तो इसको बैलेंस करने के लिए एक फ्रिक्शन फोर्स भी तो काम करता है ना, काइनेटिक फ्रिक्शन जिसे F कह रहे हैं, वो ऊपर की तरफ को लग रहा है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि नेट फोर्स कितना लग रहा है ब्लॉक को नीचे आने के लिए। तो इसको कैसे देखेंगे, यहाँ पर देखिए ये ब्लॉक है और इस ब्लॉक के ऊपर दो फोर्स काम कर रहा है, एक तो अप्लाइड फोर्स है और एक mg साइन थीटा है, दोनों सेम डायरेक्शन में है, और यहाँ पर काइनेटिक फ्रिक्शन काम कर रहा है, ठीक है। तो दोनों को हम लोग इक्वल कर देंगे। मतलब लेफ्ट हैंड साइड का जो फोर्स है, लेफ्ट हैंड साइड में दो फोर्स है, एक तो एक अप्लाइड फोर्स P है, दूसरा mg साइन थीटा है, ठीक है। और राइट हैंड साइड में एक ही फोर्स है, फ्रिक्शन फोर्स। तो लेफ्ट हैंड साइड के दोनों फोर्स को प्लस कर देंगे, राइट हैंड साइड के फोर्स को इक्वल कर देंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में हो जाएगा P प्लस mg साइन थीटा, और लेफ्ट हैंड साइड में दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड का फोर्स, काइनेटिक फ्रिक्शन F के इक्वल हो जा रहा है, ठीक है ना। तो यही हमने यहाँ पे लिखा है। ये देखिए यहाँ पर F ठीक है, मतलब ये P प्लस, जैसा कि मैंने कहा P प्लस mg साइन थीटा, ये लेफ्ट हैंड साइड का फोर्स है जो कि इक्वल है राइट हैंड साइड F के, ठीक है। तो अब इसे ले जाइए, mg साइन थीटा को हमने राइट हैंड साइड में ले गए तो F माइनस mg साइन थीटा हो गया, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है? अब इसके बाद नेक्स्ट लाइन में हम लोग देखेंगे F के इक्वल टू म्यू के इंटू आर होता है। ये लॉज ऑफ फ्रिक्शन से आ रहा है, F के इक्वल टू म्यू के आर। काइनेटिक फ्रिक्शन जो है वो नॉर्मल रिएक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। बैलेंस करने के लिए, इक्वल करने के लिए कांस्टेंट पुट कर रहे हैं जिसे म्यू के कह रहे हैं, ठीक है ना। तो लॉज ऑफ फ्रिक्शन से आ रहा है ये। तो R इक्वल टू हम लोग क्या जानते हैं, mg cos थीटा, वो वैल्यूज पुट कर देंगे तो क्या बन जाएगा, म्यू के mg cos थीटा, ठीक है। ये समझ में आ रही है बात? अब देखिए यहाँ पर हम लोग वैल्यूज पुट कर देंगे F के की। ये इसको नाम दे दो पहला इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन में इसे पुट कर दीजिए तो P इक्वल टू म्यू के mg cos थीटा माइनस mg साइन थीटा हो गया, ठीक है। यहाँ से हमने mg को कॉमन ले लिए तो क्या बन जाएगा, म्यू के cos थीटा माइनस साइन थीटा, है कि नहीं। तो ये अप्लाइड फोर्स हो गया, नेट फोर्स, जिसके बदौलत
और ब्लॉक जो है वो नीचे की तरफ को स्लाइड कर रहा है, ठीक है। तो ये नेट फोर्स है, और इसको साथ में एस डिस्प्लेसमेंट किया, मान लो वो एस डिस्टेंस कवर किया, तो उसके साथ में आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट दैट इज इक्वल टू वर्क डन होता है। तो ब्लॉक को नीचे आने में कितना वर्क डन लगा, तो W इक्वल टू पी इंटू एस, ठीक है। P क्या है, ये फोर्स है, mg म्यू के कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इंटू एस, ठीक है ना। तो ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दे, यही वर्क डन का नेट एक्सप्रेशन निकल करके आ रहा है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।